ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी भगवान श्री राम की। श्री राम जी का जन्म हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश स्टेट में अयोध्या में हुआ था। श्री राम का जन्म 10 जनवरी 12:30 बजे 5114 BCE में हुआ था। श्री राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे। श्री राम जी हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय हैं। उनके पिता का नाम दशरथ था और माता का नाम कौशल्या। श्री राम त्रेता युग में जन्मे थे। देवताओं के रिक्वेस्ट से राक्षस रावण, जिसके 10 सर थे और वह श्रीलंका का राजा था, उसका सर्वनाश करने के लिए हुआ था। विष्णु जी ने देवताओं को जवाब दिया और श्री राम के अवतार में यज्ञ अग्नि, जो कि महाराजा दशरथ द्वारा की गई थी, उससे जन्मे। धर्मनेश राजा दशरथ अमृत का पात्र था उनके पास, जिसमें से आधा उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या को दिया और आधा खुद पी गए। उससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महाराजा दशरथ की 3 बीवियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिसमें कौशल्या के पुत्र श्री राम थे, कैकेयी के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। जी हाँ, लक्ष्मण और भरत श्री राम जी के सौतेले भाई थे, परंतु सब में आपस में सगे भाइयों जैसा प्रेम था। भगवान श्री राम की सगी बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। ऐसा कहा जाता है कि शांता सब क्षेत्रों में बहुत ही तेज थी। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने एक मित्र अंगदेश के राजा रोमपाड़ को गोद दे दिया था। श्री राम जी का विवाह माता सीता से हुआ था और वह त्रेता युग में जन्मे थे। माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी। उनके पिता का नाम जनक था। माता सीता भूमि में से प्रकट हुई थी और महाराजा जनक को हल जोतते हुए मिली थी। महाराजा जनक मिथिली के राजा, जो कि नेपाल में हैं, उनके वहाँ के थे। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार माता सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिससे रावण ने अपशकुन के कारण समुद्र में फिकवा दिया था। वहाँ से बहती हुई माता सीता राजा जनक के राज्य में पहुँच गई। माता सीता और श्री राम के विवाह स्वयंवर में हुआ था, जिसमें श्री राम ने खेल खेल में धनुष उठा लिया और प्रचंडता चढ़ाते हुए वह टूट गया था। श्री राम महाराजा के खानदान में जन्मे थे, परंतु उनकी ज़िंदगी काफ़ी चुनौतीपूर्ण गुजरी। उनकी पूरी ज़िंदगी के सफ़र में उनके उल्लेख होता है माता सीता का अपहरण, जो कि राक्षस राजा रावण द्वारा किया गया था। श्री राम और लक्ष्मण की पूरी ताकत द्वारा और उनकी सेना ने मिलकर, जिसमें कई महावीर योद्धा थे, जैसे कि भगवान बजरंगी और राजा सुग्रीव, और भी कई योद्धा थे, जिन्होंने मिलकर रावण और उसके साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया था और माता सीता को बचा लिया था। भगवान श्री राम और माता सीता का पूरा जीवन सच्चाई और सामाजिक जिम्मेदारी से गुजरा। भगवान श्री राम, जिन्हें अपने राज्य से वंचित कर दिया था और उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया था। हिंदू धर्म में दिवाली त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन श्री राम जी रावण का वध करके अपने राज्य अयोध्या वापस आए थे। श्री राम और माता सीता के 2 पुत्र थे, लव और कुश। माता सीता की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम, जो विष्णु जी के 7वें अवतार थे, उनका कार्य धरती पर समाप्त हो चुका था, तो वह माता सीता से मिलने के लिए सरयू नदी में अपने आप चले गए और लुप्त हो गए और पूर्व जन्म में माता सीता से मिले। श्री राम की मृत्यु सरयू नदी में जाने से हुई और फिर वह आसमान में उभरते हुए 6 हाथ के अवतार भगवान विष्णु में जाके मिल गए। श्री राम जी की विष्णु जी के 7वें अवतार थे। अयोध्या में जन्मे थे। हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है वह। 16वीं शताब्दी में मुग़ल, जो कि बहुत आक्रमण थे, उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि में मिर मस्जिद बना दी गई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। जो भूमि श्री राम का जन्म स्थल कहा जाता है, यहाँ सब 1850 में हुआ था। 1980 में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP, जो बिलोंग करती है नेशनलिस्ट फैमिली संघ परिवार, ने न्यू मूवमेंट लॉन्च किया था राम जन्मभूमि वापस लेने के लिए।
नवंबर 1989 में वीएचपी ने लेट करी फाउंडेशन मंदिर की ज़मीन पे जिसे मस्जिद बनी हुई थी। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने रैली स्टार्ट करी जिसमें 1.5 लाख से ऊपर लोग थे जिन्हें कहा जाता था कार सेवक। रैली हिंसा में बदल गई और लोगों ने सिक्योरिटी को हटाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। मस्जिद के तोड़ने पर 2 धर्म में दंगे चालू हो गए थे, हिंदू और मुस्लिम में। ये दंगे कुछ महीने चले जिसमें तकरीबन 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये दंगे हिंदुस्तान में कई राज्यों में चले। 7 दिसंबर 1992 न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट दी गई कि पाकिस्तान में 30 से ऊपर मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंदिरों को जला दिया गया, जिससे पाकिस्तान के स्कूल और ऑफिस कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ था। जो मंदिर जैसे तोड़े गए थे वह आज भी वैसे ही हैं। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने राम मंदिर की जगह पे जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी वहां हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान और कुछ सिविलियन भी थे। वहां फायरिंग और बम से हमला हुआ था। 1978 और 2003 आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई एएसआई द्वारा, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जिन्हें वहां एविडेंस मिला जो इंडिकेट कर रहा था कि वहां पहले मंदिर था। इन सालों में कई तरह के टाइटल और लीगल डिस्प्यूट ने जगह ली। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया और जगह दे दी गई ट्रस्ट को, जो बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। ट्रस्ट को नाम रखा गया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 5 एकड़ ऑफ लैंड दी गई मस्जिद बनाने के लिए 22 किलोमीटर दूर धनीपुर विलेज में। 5 फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में श्री नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि राम मंदिर बनाने का प्लान पूरा और बताया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मंदिर बनाने का पहला फेज़ मार्च 2020 में चालू हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। अयोध्या राम मंदिर एक ग्रैंड टेम्पल है जो बन रहा है नगारा स्टाइल में और टेम्पल आर्किटेक्चर में। राम मंदिर में ऊंचा टावर कैरेक्टराइज्ड है। मंदिर 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर पिंक सैंडस्टोन द्वारा बनाया जा रहा है। मंदिर सराउंड हो रहा है लार्ज कोर्टयार्ड और उसके छोटे श्रिंक्स यानी कि तीर्थ बन रहे हैं जो डेडिकेट होंगे देवी और देवताओं को। सबसे ज़्यादा मंदिर में स्ट्राइक करने वाली बात यह है कि मंदिर में 2 मूर्ति रखी जाएंगी। एक जो वास्तविकता में मूर्ति मिली थी 1949 में और 2 दशकों से वह वहाँ तंबू में रखी हुई थी, और दूसरी बन रही है शालिग्राम स्टोन से, जो कि गंदाकिनी नदी नेपाल से लाई गई है। कहा जा रहा है ये शालिग्राम स्टोन 600 साल पुराने हैं और जिनमें से एक का वज़न 26 टन है, जिसमें से श्री राम की मूर्ति बनेगी, और दूसरी का वज़न 14 टन है। वहाँ से शालिग्राम स्टोन 2 पत्थर आ रहे हैं जी। दूसरा में 14 टन जिसमें से माता सीता की मूर्ति बनेगी। इन शिलाओं को देखते ही भक्तों के आंसू निकल गए और देखने के लिए हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर में 2100 किलो का विशाल घंटा लगाया जा रहा है जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जा रहेंगे जिनका वज़न 500, 250 और 100 किलो का है। घंटों का निर्माण पीतल के साथ साथ अन्य धातु को मिलाकर किया जा रहा है। मंदिर में 400 किलो का ताला लगाया जा रहा है जिसकी चाबी 4 फुट लंबी है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के 2000 फुट नीचे लगाया जाएगा टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का पूरी हिस्ट्री होगी। ये इसलिए है ताकि अगर आगे कोई विवाद उठे तो उससे उसकी पहचान हो सके। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच होने की आशंका है। वैसे तो मंदिर का उद्घाटन की तैयारी 15 जनवरी से ही कर दी जाएगी, बाकी पक्की तारीख भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बताई जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारी कहानी प्रभु श्री राम और उनके बनाए हुए भव्य राम मंदिर की। तो आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।
चलो जी, जय श्री राम।